यहां गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के आने के बाद अवध वासियों को जो सुख मिला वो कहने में नहीं आ सकता। क्यों? राम जी सुख के समुद्र हैं। जिसको समुद्र ही प्राप्त हो जाएगा वो कितना बताएगा। सुख कहने के परे है। सुख के बाद संपत्ति है, वह सुख संपत्ति। संपत्ति यानी धन। जगत का ये जो रुपया है ना, ये जगत का धन है। राम जी का नाम ये परम धन है। ये धन प्राप्त हो गया तो इस धन के मिलने के बाद इस धन का कोई मोल नहीं रह जाएगा है? अवधवासियों को परम धन प्राप्त हुआ। यही धन हमारी मीरा मैया को प्राप्त हुआ था है? कहती थी, गुरु जी ने राम जी का मंत्र दिया था, थी कन्हैया की भक्त, लेकिन मंत्र मिला राम जी का और नाचती नाचती कहती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीम्हारे सतगुरु, वस्तु अनमोल वस्तु दीम्हारे सतगुरु, वस्तु अमोलक वस्तु अमोलक वस्तु अमोलक दीम्हारे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीम्हारे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। भगवान का नाम परम धन है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, ये धन खूब प्राप्त हो रहा है, अच्छी बात, ये समझ रहे हैं ना, ये वाला धन, लेकिन इस धन के साथ साथ ये वाला धन भी लेने का स्वभाव बना लीजिए है? राम नाम का धन, राम नाम की पूंजी ऐसी पूंजी है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। इसी नाम के प्रभाव का दर्शन करिए। महात्मा कहते हैं, इसी नाम के बल से हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिए शिला पर, हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिए शिला, अरे हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिए शिला पर, हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया। क्या हुआ? हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा।
वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा। परंतु करे रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करे रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। अरे बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुण छोड़ कर उन्हें उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुण छोड़ कर उन्हें उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उन्हें उबारा। किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। अरे खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। हाँ, राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। अरे है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, है जीवन का सार लेकर नाम तेरा। अब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार
वाल्मीकि जी ने करी रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। स्वागतम। हमारे आपके मध्य बगल के ही गौरीगंज के विधायक बड़े भैया श्रीमान राकेश प्रताप सिंह जी उपस्थित में हैं। बहुत बहुत स्वागत। जय जय। कथवा कहिया है हो 26 में कि 27 में? यही साल, अगला साल हुई, यही साल है। स्वागतम। जय जय। 22 में किए थे कि 21 में किए थे हम लोग? कथा कब हुई थी? 21 में, 2021 में भैया ने गौरीगंज में बड़ा विशाल आयोजन कराया, खूब आनंद हुआ 9 दिन। स्वागत है आपका। जय जय। 4 वर्ष है, हम रहे हैं वहां पर, आप लोग नहीं रहे हैं। जाने में वीजा वोजा भी लगता है ना, अयोध्या बहुत दूर है। आपको एक मंत्र बताऊं, आप में से कौन है जो दुनिया का सारा तीर्थ करना चाहता है? दुनिया के सारे तीर्थ करना चाहता हो? महामंत्र दे रहा हूं। रामनवमी के दिन श्री धाम अयोध्या में पहुंच जाइए। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गा, वहीं तीरथ सकल तहा चलिया। श्री रामनवमी के दिन ब्रह्मांड के सारे तीर्थ अयोध्या में रहते हैं, और उस समय जो अवध में उपस्थित हो गया उसे समस्त तीर्थों में जाने का पुण्य फल स्वयं प्राप्त हो जाता है। इसमें लेश मात्र भी शंका नहीं है। अब आप कल्पना करिए, जिस समय जिस समाज में धरती के सारे तीर्थ हो, उस समाज का कोई क्या वर्णन करेगा है? गोस्वामी जी कहते इनका वर्णन संभव नहीं है। दिन में ही ऐसा लगा कि मानो भगवान से मिलने के लिए रात्रि आ गई हो। प्रभु ही मिलन आई जनु रात्रि। अब ये रात्रि का निर्माण कैसे हुआ अयोध्या में, इसका दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, चौपाई सुनिएगा, सुनकर पीछे से गाइएगा। बाबा कहते हैं, देखी भानु जनु मन सकुचानी, देखी भानु। रात्रि का मन सकुचाया सूर्य को देखकर। तदपि बनी संध्या अनुमानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहुजनु अंधियारी, अगर बाहर उड़ई अबीर मनहु अरुणारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, मंदिर मणि गृह कलश सो इंदु उदारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। भवना वेद धुनि अति मृदु बाणी, भवना वेद धुनि अति मृदु बाणी। जनु खग मुखर समय जनु सानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, जनु खग मुखर समय जनु। गोस्वामी जी
जी कहते हैं रात्रि को आना है भगवान से मिलने, लेकिन दिन में रात्रि कैसे आएगी? राम जी शाम को जन्म लिए थे ना, कहिए। कई लोग मुड़ी हिला रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। कब लिए थे? दोपहर में ठीक 12 बजे। 12 बजे दिन में रात्रि कैसे आएंगी? गोस्वामी जी कहते रात्रि को संकोच हुआ, देखी भानु जनु मन सकुचानी। रात्रि भी राम जी से मिलना चाहती है, लेकिन राम जी दिन में आए हैं, रात्रि आएगी कैसे? तो रात्रि ने संध्या को पटाया। संध्या समझते हैं सांझ को। कहा तुम चलो तो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी पहुंच जाऊंगी। तदपि बनी संध्या अनुमानी। अब ये सांझ कैसे बन गया दोपहर में, इसका दर्शन करिए। अयोध्यावासी सोचने लगे, पुरुष यदि उस दिन अग्नि नारायण प्रकट होकर प्रसाद न दिए होते यज्ञ के बाद, तो आज अयोध्या में ये आनंद महोत्सव का क्षण उपस्थित होने वाला नहीं था। तो जितने अयोध्या के पुरुष हैं, अग्नि नारायण को धन्यवाद देने के लिए अपने अपने घर में आहुति करने लगे। गोस्वामी जी लिखे हैं, अगर धूप बहु जनु अधियारी। अब धूप की आहुति होने लगी, अयोध्या के हर घर से धुआं उठने लगा, ऊपर पूरा काला काला धुआं छा गया। और हवन कौन कर रहा है? पुरुष की स्त्री, पुरुष। माताएं क्या कर रही हैं? थाल में गुलाल लेके घर से बाहर निकली और सड़क पर उड़ई अबीर मनहु अरुणा। माताएं अबीर उड़ाने लगी। अबीर का रंग कैसा होता है? लाल। आजकल तो बहुत रंग के मिलत है, लेकिन असली रंग का है लाल। शाम के समय आकाश का रंग कैसा होता है? लाल। अयोध्या की गलियों में अबीर उड़ने लगा, ऊपर लालिमा छा गई, ऐसा लगा मानो संध्या आ गई। घर से धुआं निकल रहा है, बाहर से अबीर उड़ रहा है। ये धुआं अबीर मिले और इतनी मोटी परत बना दिए अयोध्या के ऊपर कि दिन में ही सूर्य नारायण छिप गए और नीचे लगा मानो रात्रि का प्रवेश हो गया हो, अंधकार छा गया। रात्रि में आकाश में कौन चमकता है? तारे। यहां तारा कौन है? मंदिर मणि समूह जनु तारा। अयोध्या के जितने घरों के शिखर हैं, उन पर जो मणि लगे हैं वो तारों की भांति चमक रहे हैं। दशरथ जी के महल में ऊपर जो स्वर्ण का कलश लगा है, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा, वो चंद्रमा की भांति चमक रहा है। शाम के समय कौन बोलता है? मैया मैया बोलिए, मैया बोलिए, अब बोलिए बोलिए, बहुत बढ़िया आप बता रही थी। कौन बोलता है मैया? कोयल। कोयल आजकल नहीं बोलती, पहले बोलती थी। हम लोग जब गांव में जाते थे पहले बाबूजी, तो गांव में एक आटा चक्की था हमरे। तो महीने में महीना दिन हम लोग गांव रहते थे। तो जब गांव जाते थे तो 3-4 बजे से परेशान हो जाते थे, कब शाम हो कब शाम हो। जानते हैं क्यों? जब वो आटा चक्की शुरू होता था ना, तो उसका आवाज सुनने में बहुत आनंद आता था। आजकल नहीं, बस आप में से पुराने पुराने कौन कौन सुना है आप लोगों में से? कैसे बजता था पता है? सुनने में बहुत आनंद आता था। शाम के समय बम बम बबाए हैं का, अरे जय हो जय हो जय हो। एक बार खड़े हो जाइए सरकार, खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए एक बार। कैमरा लिखा हो, ये बम बम बाबा है। हम जब 7-8 साल के थे, तब पशुपतिनाथ नेपाल में हमको यापन संगतिया बनाए थे।
और कलकत्ता मेरे घर में, कलकत्ता जो मेरा घर है, ऊपर बाबूजी ने सत्संग हॉल बनवाया है। हॉल है, उसमें सत्संग हुआ करते थे। तो पूज्य बम बाबा और ये उत्तम जी जो मजीरा बजाते हैं तबला के बगल में, इनके पूज्य बाबूजी पूज्य श्री सियाराम दास जी महाराज और एक टिकवा वाले बाबा, ये 3 महापुरुष हर रविवार को आते थे घर में। हर रविवार को 3-4 घंटे राम कथा होती थी। अब मैं छोटा था, उस कथा में मैं बैठ के ढोलक बजाया करता था। बम बाबा एक चौपाई पर 3 साल बोले। बम बाबा बैठे हैं, ये आरपीएफ में पुलिस में थे, आरपीएफ से रिटायर्ड है। तो इनके बारे में बताऊं, ये बाबूजी वर्दी पहन लेते थे, आरपीएफ वाली वर्दी पहन लेते थे, इधर बंदूक टांग लेते थे और एक हाथ में माला वाली झोली टांग लेते थे इसे। इधर बंदूक इधर माला, टीका लगा रहता था विशाल। कोई चोर और पकड़ते थे ना, और रोने लगता था, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। तो कहते थे 108 बार राम राम बोलो पहले। वो चौपाई याद है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजना जगत सब सपूना। इस एक चौपाई पर बम बाबा 3 साल प्रवचन किए।